अभी आप तड़प रहे हैं ना कि आपको जस्टिस कब मिलेगा, कब चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। केवल आप ही तकलीफ़ झेल रहे हैं और केवल आपको ही दुख मिल रहा है। तो चीज़ें रिवर्स में कब होंगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत से लोग इस जर्नी में ऐसे हैं जिन्हें बहुत लंबा समय हो गया है, बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। वो ये भी चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस कब मिले, कब उनकी तकलीफ़ों का भी हिसाब हो। तो देखिए, आप लोगों को जिनको भी सोल जर्नी मिली है, कोई भी सोल जर्नी मिली है, तो सोल जर्नी मिली है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है। आप अपने पिछले जन्मों से कुछ कर्मों का भाग ऐसा लेकर के आए हैं जो आपको भुगतना होगा। अब जिसके कर्मों का भाग जितना ज़्यादा होता है उसे उतना ज़्यादा ढोना पड़ता है, उसे उतना ज़्यादा सहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भाग्यशाली हैं कि आपको ये पता चल गया है कि ये आपके कर्म है, तो उस कर्म को आप भोग रहे हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है, दुख तो झेलते चले जाते लेकिन पता ही नहीं चलता है क्यों दुख है ज़िंदगी में। तो आपको ये तो पता चल गया है कम से कम कि आपके कर्म है, तो आप उन कर्मों को रिलीज़ करने की कोशिश करते रहिए। अपने अभी के कर्मों को इतना अच्छा बना लीजिए, अपने आप को अंदर से इतना प्योर बना लीजिए कि उनका भार अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। आप जितनी बार रोते हैं या जितनी बार आप तड़पते हैं, जितनी बार आप तकलीफ़ में होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वो रिलीज़ होती चली जाती हैं, वो रिलीज़ हो रही हैं। अभी आप अपने आप को अंदर से प्योर बनाते चले जाएंगे तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे कि वो अपने पर्सन की तरफ से भी चाहते होंगे कि उन्हें जस्टिस मिले, कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो एक चीज़ का हमेशा विश्वास रखिए कि ये पृथ्वी गोल है। जिस जगह से चीज़ें घूम के जाती हैं उस जगह पर वापस ज़रूर लौटती हैं। अगर आपको तकलीफ़ मिली है तो उसे भी तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें रिवर्स में होनी ही होनी है ना। धरती गोल है। कर्म का भार जो होता है वो उसी प्रकार से घूम के वापस आता है। आप कष्ट में हैं तो वो भी कष्ट में जाएगा। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो वो साथ साथ तकलीफ़ झेल रहा है, या आने वाले कुछ दिनों में उसके साथ तकलीफ़ शुरू हो जाएगी, उसको भी वही पेन होगा। वो खुद को संभालने की कोशिश करेगा, उसे समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हुआ है और क्यों हो रहा है। और धीरे धीरे समझ में आएगा, जब समय आगे बढ़ेगा तब समझ में आएगा कि आपके साथ क्या किया गया। तो वो चीज़ें घूम कर के रिवर्स में आती ही हैं, और अभी अगर आपके साथ हो रही हैं तो आपके भी कर्मों का भाग है कि आपने भी कुछ ऐसा किया है, आपने भी किसी के साथ कुछ ऐसा गलत किया जिसकी वजह से आपके साथ हुआ, या आप अपने पिछले जन्म से ऐसा कुछ लेकर के आए जिसकी वजह से उसको आपके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहा है जिसके बारे में वो जानता ही नहीं है कि वो पिछले जन्म से कुछ ऐसा करके लाया था इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये जो पिछले कर्मों का भार होता है ये ढोना पड़ता है, इसे इतनी आसानी से नहीं उतारा जा सकता है। और केवल पिछले जन्म का ही नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें इस जन्म की भी होती हैं, उसका भी परिणाम, उसका कष्ट भी आपको मिलता है। अगर आप एक जगह कहीं आप जुड़े हुए हैं और वहाँ से आप छोड़ करके किसी और जगह जुड़ते हैं और उस जगह का विश्वास आपसे जुड़ा हुआ है, तो जो आपने विश्वास खंडित किया है उसका भी तो भाग आपको भोगना ही पड़ेगा। तो आप जो केवल इस बात का इंतज़ार करते हैं कि जस्टिस कब मिलेगा, जस्टिस कब मिलेगा, तो उस जस्टिस के लिए आपको अपने सारे उन कर्मों को रिलीज़ करना पड़ेगा
जो भी कर्म आपने किए हैं वो सारे रिलीज़ करने पड़ेंगे। जो तकलीफ़ें आप झेल रहे हैं उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। उन्हें स्वीकार कीजिए कि आपको मिल रही हैं, तो उसके पीछे आपका अपना हाथ है। आप इसी कारणों से भोग रहे हैं। तो आप जैसे 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 उनको भोगते चले जाएंगे, स्वीकार करते चले जाएंगे, वो खुद ब खुद रिलीज़ हो जाएंगे। वो जैसे जैसे रिलीज़ होंगे वैसे वैसे जब उस तरफ पलड़ा भारी होगा तो फिर उस तरफ भोगना पड़ेगा। दोनों ही तरफ होगा ना। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के लिए आते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि सरेंडर करो, डिवाइन को सरेंडर करो, क्योंकि आप नहीं जानते हैं। आप सिर्फ किसी एक बात को पकड़ करके बैठ जाते हैं और उसके बाद सिर्फ खुद को कष्ट दे रहे होते हैं। आपसे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप खुद को हील करो और सरेंडर करो, अपने कर्मों के भार को रिलीज़ करो, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करते चले जाओ, वो चीज़ें रिलीज़ करो। तो जब सरेंडर होंगे तब सही व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई है, वो सही व्यक्ति आपकी लाइफ में है, तो वो उस कष्ट को महसूस करके वापस आपकी लाइफ में आएगा, अगर उसके आपकी लाइफ में आना है। और अगर उसे सिर्फ कुछ सिखाने के लिए है तो वो सिखाने के बाद निकल जाएगा। मैं पहले ही आपको बताया जाता है कि बहुत सारी सोल जर्नी होती है, अलग अलग होती हैं, तो वो सिखाने के बाद आपकी लाइफ से निकल जाएगा, लेकिन अच्छे तरह से निकलेगा। और यदि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में आपको कष्ट देने के लिए आया है, आपको तकलीफ़ देने के लिए आया है, तो वो तकलीफ़ें समाप्त होंगी। उसके बाद जो उसके हिस्से का कर्म का भार बचेगा उसे भी भुगतना पड़ेगा, उसे भी रिलीज़ करना पड़ेगा, वो उसके लिए भी बना हुआ है। तो हर अलग अलग जर्नी में इस तरह का होगा। और आप जब सरेंडर कर लेते हैं, जब आपके साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सरेंडर कर रहे हैं, आपने ईश्वर पर छोड़ दिया है। आप फैसला नहीं कर रहे, आप तय नहीं कर रहे हैं कि मेरे साथ इसने ऐसा किया तो इसके साथ ऐसा हो जाए। नहीं, ऐसा हो जाए नहीं। आप कौन होते हैं फैसला देने वाले? आप जज के सामने खड़े हैं ना, तो जज तय करेगा कि किसके साथ क्या होना है। तो ईश्वर खुद फैसला करेंगे। आप सरेंडर हो जाते हैं तो अपने आप ही ईश्वर फैसला करने लगते हैं। अगर आप जज बन के बैठ जाएंगे तो जज क्या करेंगे? वो चुप के हो जाएंगे, वो कहेंगे ये खुद ही फैसला कर रहे हैं तो मैं क्या कहूँ। तो आपने फैसला नहीं करना है, आपने सिर्फ सरेंडर करना है। आप छोड़ दीजिए कि हे ईश्वर, ठीक है, ये जो मेरे साथ हुआ या मेरी लाइफ में ये जो कुछ भी घटनाएं घटी, ये आपकी इच्छा से घटी, आपकी इच्छा से घटी है। तो मैं ये घटना या इस लाइफ को, ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, आपको समर्पण कर रही हूँ। फैसला आपका है। फिर चुप हो जाइए, फिर बार बार नहीं, फिर बार बार कोई प्रश्न नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। आप छोड़ देंगे तो वो अपने आप ही निर्णय लेंगे। उन्होंने दिया है, उन्होंने ही लिया भी है, तो उन्हीं को पता है कि आपके साथ क्या होना है और क्या सही होगा। तो उनको समर्पण कीजिए और उनको धन्यवाद कीजिए।